हेलो दोस्तों। आए दिन हम न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर रोड रेजेस की, मर्डर की, तरह तरह के क्रिमिनल केसेस की कहानियां सुनते रहते हैं। ऐसी चीज़ें देख के आपने भी कभी सोचा होगा कि कोई इंसान किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर देता है। जितने भी गलत काम हो रहे हैं दुनिया में, चाहे वो मर्डर्स हो, रेप्स हो, बढ़ते डाइवोर्स केसेस हो, दो भाइयों का प्रॉपर्टी में बंटवारा हो, अगर हम इन सब चीज़ों के थोड़ा बैकग्राउंड में, थोड़ा डीप में जाके देखेंगे तो इन सब बातों का कारण डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुस्सा ही निकलेगा। क्योंकि गुस्सा अपने आप में इतना ताकतवर होता है कि वो फ्रस्ट्रेशन को, ईगो को, बदले की भावना को जन्म देता है। जो लोग इतने बड़े बड़े क्राइम्स कर देते हैं उनको तो हम मॉन्स्टर, दरिंदा, खूनी, बलात्कारी जैसे शब्दों से बुलाते हैं। लेकिन क्या आप ये सोचते हैं कभी कि हम भी अपने पूरे दिन में कितनी बार गुस्सा कर देते हैं? क्या हम किसी की भी गलत बात को बिना गुस्सा किए बर्दाश्त करते हैं? क्या हम छोटी छोटी गलत बातों को इग्नोर करते हैं? और आपको अगर अब ये लगता है कि हम तो थोड़ा बहुत गुस्सा करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि एक बड़ा पेड़ एक छोटे से पौधे से ही बनता है और एक छोटा पौधा एक छोटे से बीज से। दोस्तों, इन बड़ी बातों को छोड़ देते हैं, थोड़ी छोटी बातों के बारे में बात करते हैं। क्या हम अपनी लाइफ में आज जहाँ भी हैं, क्या हमारी डेस्टिनी सिर्फ यही है? क्या शायद हम इससे बेटर पोजीशन या इससे बेटर स्टेटस के लिए नहीं बने हो सकते? और अगर हम उस पोजीशन पर या स्टेटस पर नहीं हैं, तो क्या वो उसका रीज़न हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना नहीं हो सकता? दोस्तों, हम सभी की लाइफ में ना हर दिन कुछ ना कुछ बड़ा करने की या कुछ बड़ा अचीव करने की अपॉर्चुनिटी आती है। वो चाहे इस तरह है कि आपके साथ में खड़ा दोस्त किसी नए बिजनेस के बारे में किसी थर्ड पर्सन से फ़ोन पर बात कर रहा हो, या हमारे टीचर क्लास में एक टॉपिक समझाते हुए कुछ ऐसे बता रहे हो जो शायद हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो हमारी लाइफ अपसाइड डाउन चेंज हो जाए। या फिर वो एक YouTube वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, या एक क्लाइंट जो अभी तो आपसे बहुत छोटा काम कराने आया है लेकिन फ्यूचर में वो आपको एक बड़ा बिजनेस दे सकता है। लेकिन क्या हमने कितनी ही बार अपने एंगर इश्यूज की वजह से उनमें से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ को ऑलरेडी मिस नहीं किया है? चाहे वो गुस्सा ईगो की फॉर्म में हो, फ्रस्ट्रेशन की फॉर्म में हो, या हो सकता है कि वो इग्नोरेंस की फॉर्म में हो। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने स्कूल में या अपने ऑफिस में या फिर अपने रिलेटिव्स में दो चार लोगों के साथ तो बहुत अच्छे से प्यार से रहते हैं, लेकिन बाकियों को या तो इग्नोर करते हैं या कभी कभी किसी छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट या मनमुटाव कर बैठते हैं। बॉस ने ज़रा सा कुछ कह दिया तो भले ही आप वापस कुछ ना बोलें, लेकिन बाकी का पूरा दिन यही सोच सोच के निकलता है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं तो मेरे साथ तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर मुझे किसी ने कुछ थोड़ा भी कह दिया या किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई, वो आर्ग्यूमेंट कुछ कहा सुनी करके ख़त्म भी हो गई तो भी मैं अगले कुछ दिन तक अकेले में उसी इंसिडेंट्स के बारे में सोच सोच कर अपने मन में यही स्टोरी बनाता था कि जहां वो आर्ग्यूमेंट ख़त्म हुई उसके आगे क्या क्या हो सकता था या होना चाहिए था, या फिर मुझे इतनी आसानी से ये बात ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी। और फनी पार्ट ये है कि उस इंसान को शायद फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कुछ, और वो शायद उस बात को भूल भी गया हो, लेकिन मैं गुस्से में नेगेटिव सोचे चले जा रहा हूँ और अपने मन में ही दुश्मनी करके बैठ गया हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है या होता हो कि रास्ते में ड्राइव करते हुए किसी से आर्ग्यूमेंट हो गई, लेकिन आप उस रात को सोने से पहले तक भी याद कर कर के गुस्से में हो? या बचपन में जब आप कमज़ोर थे और किसी सीनियर ने आपके साथ बदतमीज़ी की हो और आप आज भी जब उसके बारे में सोचते हैं तो अजीब सा स्ट्रेस, अजीब सी हैवीनेस फील होने लगती है। कहने सुनने में शायद छोटी छोटी बातें हैं रोज़ाना की, लेकिन हम सोच भी नहीं पाते कि हमारी लाइफ पर, हमारे फ्यूचर पर, हमारी पर्सनल या फाइनेंशियल ग्रोथ पर इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। जिस क्लासमेट को हमने कभी गुस्से में कुछ ज़्यादा कह दिया और आज वो खुद एक कंपनी रन कर रहा है और शायद वहाँ आप एक अच्छी पोजीशन पर होते अगर वो आपका दोस्त होता तो, या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, भगवान ना करे वहाँ कॉस्ट कटिंग हो जाती है, तो सबसे पहले कहीं और किसी दूसरी कंपनी में उस कलीग की जॉब लगती है जिससे आपका कुछ मनमुटाव था। तो वो इंसान आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएगा या अपने उन कलीग्स को बताएगा जिनके साथ उसके कुछ अच्छे रिलेशंस हैं? और इसे छोड़िए, आप जानते हैं कि रोज़ाना की लाइफ में जो छोटे बड़े चैलेंजेस फेस करते हैं आप, अपने एंगर इश्यूज़ की वजह से हम कामली, ठंडे दिमाग से उन चैलेंजेस में छुपी अपॉर्चुनिटीज़ को देख ही नहीं पाते, या छोटे छोटे लाइफ के इश्यूज़ को हम गुस्से की वजह से इतना बड़ा कर देते हैं कि हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। आज ना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम सब भागे चले जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ फिजिकली होते हुए भी मेंटली कहीं और होते हैं और छोटी छोटी बातों पर अपनों से ही लड़ते रहते हैं।
कितने ही घरों में तो ये गुस्सा झगड़े जब छोटे बच्चों के सामने होते हैं, तो ऐसी बहुत रिसर्चेस हुई हैं कि ऐसे बच्चों का माइंड कम्प्लीटली डेवलप भी नहीं हो पाता। चलिए सक्सेस, ड्रीम्स इनको छोड़ भी दे तो हमारे गुस्से का हमारी हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है जानते हैं? आज कितने ही यंगस्टर्स के बारे में हम सुनते हैं कि इतनी यंग एज में हार्ट अटैक की वजह से वो इस दुनिया से चले गए, और हम अपनी अपनी कहानियाँ बना लेते हैं कि स्मोकिंग करते होंगे, स्टेरॉइड्स लेते होंगे। नहीं सर, कारण है आजकल हम सब में बढ़ता गुस्सा। गुस्से से जन्म लेता है स्ट्रेस, स्ट्रेस से जन्म लेती है हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियाँ। दोस्तों सच कहूँ तो मैंने अपने एंगर इश्यूज़ की वजह से अपना काफ़ी लॉस किया है। शायद आगे हम इस जर्नी में उसके बारे में बात करें, लेकिन ये एक टॉपिक ऐसा है जो मैं दिल से चाहूँगा कि आप सीरियसली कंसिडर करें। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस अगली बार आपको जब भी किसी भी बात पर थोड़ा या ज़्यादा गुस्सा आए तो 1 मिनट रुककर ये सोच लें कि अभी आप जिस भी तरह से रिएक्ट करने वाले हैं, क्या ये किसी भी तरीके से आपका कुछ बेनिफिट करने वाला है? अगर नहीं तो एक बार अपने ईगो को साइड रख के सिर्फ एक स्माइल करके बात खत्म करके देखिएगा। आप खुद रियलाइज करेंगे कि आपको खुद ही कितना रिलीफ मिलेगा। एंड आई प्रॉमिस कि आप किसी के आगे छोटे नहीं हो जाओगे। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप डर गए, बल्कि दूसरों की और उससे भी इम्पोर्टेंट खुद की नज़रों में आप एक बेटर इंसान बन के ही आगे बढ़ेंगे। आई ऑनेस्टली होप कि मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।